टुडे आई विल डिस्कस हियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन देखना है हमको। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस यानी x स्क्वायर d2y by dx2 एंड माइनस x स्क्वायर प्लस 2x dy by dx प्लस x प्लस 2 into y इक्वल टू x क्यूब प्लस e रेज़ टू x। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखते हैं, डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन को हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जब इस टर्म को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बनेगा dy बाय dx से खत्म हो जाएगा। फिर इससे जब डिवाइड करेंगे इस टर्म को तो ये x स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 2 अपॉन x स्क्वायर मींस 2 अपॉन x बचेगा, dy dx हो जाएगा। फिर इस टर्म को जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 अपॉन x बचेगा और ये 2 अपॉन x स्क्वायर रह जाएगा इनटू y इक्वल टू, इसमें जब डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, x केवल बचेगा x e रेज़ टू x। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, हेंस अब हम इसमें देखते हैं कंपेयर विद दिस। अगर हमको पता है कंपेयर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, d2y by dx2 plus p dy dx plus 2y इक्वल टू r। इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें इसका, इस इक्वेशन से इस फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करें, देखिए यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे p बराबर हमारा -1 प्लस 2yx दिया है। p बराबर क्या दिया है कंपेयर विद दिस इक्वेशन, तो p इक्वल टू दिया है -1 प्लस 2x ब्रैकेट में। फिर q बराबर क्या दिया है 2 1 अपॉन x प्लस 2y(x स्क्वायर। अब हमने क्या किया और r बराबर दिया है x e रेज़ टू x गिवन है आपके पास, राइट। तो अब आप इसमें से क्या देखेंगे कि जो है आपके पास हो गया p प्लस qx। हमने क्या लिखा p लिखा और q को x से मल्टीप्लाई करा दिया। इसको जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये x खत्म हो जाएगा, इसका एक x खत्म हो जाएगा तो 2 अपॉन x बचेगा, यानी माइनस जब तक लिखा 1 प्लस 2yx और प्लस 1 प्लस 2yx इसको लिखा, फिर इक्वल टू 0 किया आपने। तो ये देखिए 0 आ रहा है तो ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस y इक्वल टू x इज ए सॉल्यूशन है इसका CF मींस होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हमें एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया y इक्वल टू x। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जगह हमको u मान लेते हैं तो u इक्वल टू y इक्वल टू u या u भी लिखते हैं, तो y इक्वल टू dx लिख दिया हमने। ये u बराबर हमारे क्या मिला x मिला है हमको, तो y बराबर हमने क्या लिया dx लिखा। अब dx को फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy by dx इसमें दो फंक्शन है, एक b और एक x। तो ये b को पहले किया विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 हो जाएगा आपका, ये b मिल जाएगा। फिर इसको x ऐसे लिख देंगे और b को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो dy dv by dx मिल जाएगा। अगेन जब डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y by dx2 प्लस इक्वल टू x d2v अपॉन dx2 प्लस 2b dv अपॉन dx मिलने वाला है, क्योंकि इस इक्वेशन को फिर से सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, सेकंड डेरिवेटिव फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा हमको ये। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको रिड्यूस करेंगे, किसमें रिड्यूस करेंगे d2y यानी dy dx की वैल्यू ये रखें यहाँ पे और इसकी dy by dx की वैल्यू ये रखें यहाँ पे, ये बन जाएगी d2v अपॉन dx2 माइनस dv अपॉन dx इक्वल टू e रेज़ टू x बनने वाली है। और अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे कि dv यहाँ पे क्या किया dv अपॉन dx की जगह पे यानी इसकी जगह पे हमने p पुट अप कर दिया, क्या पुट अप किया p पुट अप किया है, तो p जब पुट अप करेंगे फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे d2v अपॉन dx तो हो जाएगा dt अपॉन dx हो जाएगा। दिस इज द dt अपॉन dx माइनस p e रेज़ टू x इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई आपकी। इक्वेशन कौन सी हो गई आपकी, ये सेकंड हो गई। अब सेकंड इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो सेकंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं इस तरह के सॉल्यूशंस के बारे में, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इसका सॉल्यूशन होगा आपका IF निकालते हैं, IF इंटीग्रेशन फैक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IF इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर एक्चुअली में देखिए p का कोएफिशिएंट क्या है -1 यहाँ पे, इज इक्वल टू e रेज़ टू
साइन ऑफ इंटीग्रेशन -1 dx होगा आपका, यानी t का कोएफिशिएंट होता है और e के पावर में इंटीग्रेशन फैक्टर में ये इसको IF निकालते हैं। तो IF निकालेंगे तो इसका मिलेगा आपका e−x मिलने वाला है, मिलने वाला है e−x मिलने वाला है। अब e−x को जब हम इसको रखते हैं तो ये इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, e−x इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन r हमारे पास क्या था, e−x था, तो e−x इनटू ये इंटीग्रेशन फैक्टर e−x dx प्लस c1 मिल जाएगा हमको। ये इस तरह से हमको इंटीग्रेशन फैक्टर मिल जाएगा आपका। फिर से जब हम इसको करेंगे तो बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो p इज इक्वल टू e−x इधर लाएंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, e−x बचेगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये 1 और ये x और ये प्लस x तो 0 हो जाएगा तो 1 मिलने वाला है, ये dx प्लस c1। अब c1 का चूंकि आपने इसमें मल्टीप्लिकेशन किया, इस टर्म में भी मल्टीप्लिकेशन e−x का होगा करके। ओके, देखिए अब आपके पास फिर से यहाँ पे कंडीशन आ गई p इक्वल टू दिस। अब p की जगह पे हम लिख देते हैं dv अपॉन dx, क्योंकि p की वैल्यू क्या है, dv अपॉन dx इज इक्वल टू e−x साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx प्लस c1 e−x, राइट। अगेन इसको हम फिर से इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ये मिल जाएगा v इक्वल टू x -1 e−x प्लस c1 x प्लस c2 मिलने वाला है। जब फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा, c1 e−x हो जाएगा आपके पास, राइट, c1 e−x प्लस c2 e−x, राइट, x रेज़ टू दिस c2 इज दिस। अब इसके बाद देखिए v हमने क्या पुटअप किया था, हमने पुटअप किया कि y इक्वल टू vx पुटअप किया था, तो y इक्वल टू vx, तो हमारे पास v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y अपॉन x पुटअप कर सकते हैं। तो y अपॉन x यहाँ पे v की जगह पे पुटअप करेंगे तो y अपॉन x इक्वल टू x इंटू x -1 e−x प्लस c1 x e−x प्लस c2 x e⁻x, ऐसा सॉल्यूशन मिलने वाला है।